अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेक्शन 2 की पहली नज़्म सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड पढ़ेंगे। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड ये नज़्म वॉल्ट विटमन ने लिखी है। वॉल्ट विटमन की पैदाइश 1819 में और वफ़ात 1892 में हुई। ये एक अमेरिका के बहुत ही मशहूर शायर, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट हैं, यानी कि अदीब और सहाफ़ी भी रह चुके हैं। अमेरिका के बाअसर शायरों में से वॉल्ट विटमन जाने जाते हैं। इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है। ये हटिंगटन में बड़े हुए और इन्होंने बहुत ही गुर्बत देखी। वॉल्ट विटमन की मशहूर और मारूफ कलेक्शंस में लीव्स ऑफ ग्रास और कैप्टन ओ कैप्टन माय कैप्टन ये मजमूए बहुत ज़्यादा मारूफ और मकबूल हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन ये अब्राहम लिंकन की वफ़ात के ऊपर लिखी जाने वाली एक मशहूर नज़्म है। लीव्स ऑफ ग्रास इस मजमूए से सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड ये नज़्म ली गई है। इस नज़्म में खुद आगाही और फ्री विल को फ़रोग़ दिया गया है। इंट्रोडक्शन में, शायर के इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इट गिव्स पोएट्स रियलाइजेशन दैट अलोंग द जर्नी ऑफ लाइफ वन विल फेस अ टेस्ट ऑफ विजडम विच इज़ नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी। A road is something everyone uses, whether rich or poor, and it forces all level of people to associate with one another. The road signifies mobility. One can take the road as a point to start over towards something new. Whitman talks about the people and places. He argues against staying in one place for too long, although the hospitality may be true. हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि शायर कहता है कि इंसान की समझदारी और सूझबूझ यानी कि हिकमत जो होती है, हिकमत इंसान की किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं जांची जा सकती या नहीं सीखी जा सकती। ये तो इंसान ज़िंदगी के सफ़र में ही सीखता है। और फिर कहता है कि रोड एक ऐसी जगह है, रास्ता रहगुज़र एक ऐसी जगह है जो जमहूरियत की सबसे बड़ी निशानी है, जहाँ पे अमीर, गरीब और हर तबके का शख्स एक दूसरे से मिलता जुलता है और एक दूसरे के साथ सफ़र करता है। रोड हरकत को सिंबलाइज करती है, हरकत को सिग्निफाई करती है। रोड पर इंसान कई नई चीज़ें सीखता है जब वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाता है और मुख्तलिफ़ लोगों से मिलता है। शायर का ये भी कहना है कि हमें किसी भी एक मकाम पर बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं क़याम करना चाहिए। हालांकि वहाँ की मेहमान नवाजी बहुत उम्दा और अच्छी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद हमें हरकत में रहना चाहिए। किसी एक जगह पर बहुत ज़्यादा दिनों तक मकाम नहीं करना चाहिए। अब हम नज़्म की तरफ आते हैं। ये नज़्म जो सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड है, पेज नंबर 94 पर लिखी गई है। पेज नंबर 94 पर है। ये नज़्म को हम लाइन बाय लाइन, लाइन टू लाइन रीड करते हैं और फिर इसके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। Afoot and light-hearted, I take to the open road, healthy, free, the world before me.
अफुट यानी कि आगाज़ करना, लाइट हार्टेड बिल्कुल हल्के फुल्के दिल से यानी कि बिना किसी फिक्र और परवाह के। अफुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। मैं बड़े ही हल्के फुल्के मिजाज के साथ बड़ा बेफिक्र और बेपरवाह होकर इस सफ़र का आगाज़ करता हूँ। मैं रोड पर सफ़र करता हूँ और मेरे आगे बहुत ही सेहतमंद, तंदुरुस्त और आज़ाद दुनिया मौजूद है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज़। मेरे सामने की खुली भूरी सड़क मुझे जहाँ चाहे ले जा रही है, जहाँ मैं चाहता हूँ ले जाती है। जिस सिमत मैं अपना रुख करना चाहता हूँ या करता हूँ वो मुझे वहाँ लेकर जाती है। Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune। Henceforth से मुराद अभी से, अब के बाद। अब से मैं अच्छे मुस्तकबिल की दुआ नहीं करता हूँ, मैं अच्छा मुस्तकबिल नहीं मांगता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक अच्छा मुक़द्दर। यहाँ पर शायर का कॉन्फिडेंस हमें नज़र आ रहा है। वो कहता है कि मुझे अच्छे मुक़द्दर मांगने की या उसकी दरख्वास्त करने की या उसकी दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ख़ुद एक अच्छा मुस्तकबिल हूँ। यानी कि मेरे अंदर ख़ुद इतनी काबिलियत और सलाहियत है कि मैं अपना मुस्तकबिल ख़ुद बना सकता हूँ, मैं अपना सफ़र ख़ुद चुन सकता हूँ, मैं अपनी मंजिल की तरफ ख़ुद आगे बढ़ सकता हूँ। लिहाजा मुझे अच्छे मुस्तकबिल मांगने की ज़रूरत नहीं है। Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। विम्पर से मुराद है शिकायत करना या किसी गम पर रोना, दर्द से या तकलीफ़ से किसी शय पर रोना। तो कहता है कि आज के बाद मैं किसी चीज़ की शिकायत नहीं करूँगा, किसी चीज़ का गम नहीं करूँगा, ना किसी खौफ या तकलीफ़ में मैं रोऊँगा, और ना ही मैं कोई अपने मामलात को, अपने प्लान्स को मुलतवी करूँगा, क्योंकि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे फिर से हम देखते हैं राइटर की पॉजिटिव सोच नज़र आ रही है, राइटर की पॉजिटिविटी नज़र आती है कि राइटर कहता है, शायर कहता है कि मैं अब से कोई भी शिकायत नहीं करूँगा, किसी चीज़ की शिकायत नहीं करूँगा और अपने मामलात को मुलतवी नहीं करूँगा। मैंने जो प्लान कर रखा है या मैं जो चाहता हूँ उसकी तलाश में मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा। मैं किसी चीज़ को पोस्टपोन नहीं करूँगा, क्योंकि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे आगे मेरा मुस्तकबिल है जिसके सिर्फ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लिहाजा मैं अब किसी चीज़ की शिकायत नहीं करूँगा। फिर से इसी बात को आगे लाइंस में दोहराता है। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्यूरेलियस क्रिटिसिज्म। कहता है डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स यानी कि काफ़ी हो चुके अंदरूनी शिकायतें, अपने आप से शिकायतें, औरों की शिकायतें, अपने आसपास के लोगों की शिकायतें, उन शिकायतों से होने वाला चिड़चिड़ापन, क्यूरेलियस क्रिटिसिज्म यानी कि शिकायतों से होने वाला चिड़चिड़ापन, क्रिटिसिज्म तनकीद। तो कहता है कि काफ़ी हो गया, बहुत हो गई ये शिकायतें, नाले, रोना और शिकायतें करना, ये काफ़ी हो गया है, बस काफ़ी है, डन, बहुत हो गया। अब मैं शिकायतें नहीं करूँगा, न किसी बात पर चिड़चिड़ापन करूँगा, न किसी तनकीद पर तवज्जो दूँगा, न किसी की तनकीद करूँगा। मैं इन बेजा चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ, मैं इन बेजा चीज़ों से आगे बढ़ चुका हूँ। मैं अब इन मनफी चीज़ों की तरफ अपनी तवज्जो नहीं दूँगा। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड। अब मैं ताकतवर और मजबूत हो चुका हूँ। मैं अपने मुस्तकबिल से, मैं अपने
आने वाले वक्त से मुतमईन हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ, मैं अपने हालात से मुतमईन हूँ और मैं इस मुतमईनी के और मजबूत इरादे के जज्बे के साथ आगे सफ़र कर रहा हूँ इस खुली सड़क पर। द अर्थ दैट इज़ सफिशेंट, ये ज़मीन, ये अर्ज़ मेरे लिए काफ़ी है। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन एनी नियरर, यानी कि मुझे इस ज़मीन में जो रिसोर्सेस हैं या इस ज़मीन के ऊपर मेरा जो वजूद है और मेरे अंदर जो सब कुछ है और जो मेरे आसपास है, उन सारी चीज़ों से मैं मुतमईन हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी है। मुझे तारों के झुरमुट की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टलेशंस यानी कि तारों का झुरमुट। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर, मुझे तारों का झुरमुट नहीं चाहिए। यानी कि इनडायरेक्टली राइटर यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल लोगों की, रिच लोगों की, पुरअसर या असर उसूख रखने वाले लोगों की बात करता है। यानी कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के रिकमेंडेशन की, सिफारिशात की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के मदद की ज़रूरत नहीं है। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, ये लोग जहाँ कहीं भी हैं मुझे यकीन है कि ये शायर कहता है कि आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। यानी कि शायर कहता है कि मुझे तारों के झुरमुट की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ना मुझे बुलंद और बाला किस्मत की ज़रूरत है, या हो सकता है शायर इस बात की तरफ भी तवज्जो दिला रहा है या इस बात को बता रहा है कि मुझे पुरअसर बाअसर लोगों की या उनकी सिफारिशात की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ है बहुत बेहतर है और मैं जहाँ हूँ बेहतर हूँ, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं उन लोगों में अपना नाम शामिल करता हूँ। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, और वो लोग भी जहाँ हैं वहीं पर अच्छे हैं। आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, मुझे पता है वो उन्हीं के लिए काफ़ी है जिनके वो हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस में राइटर और मज़ीद इस नज़्म को बढ़ाते हुए लिखता है, स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, आई कैरी देम men and women, I carry them with me wherever I go। कहता है कि हालांकि मुझे किसी और की ज़रूरत, तारों की ज़रूरत नहीं है, असर उसूख वाले रईस लोग या सिफारिशात की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में मुकम्मल हूँ, मैं अपना सफ़र ख़ुद तय कर सकता हूँ, मैं अपनी मंजिल तक ख़ुद पहुँच सकता हूँ। ये उन राइटर का ख़ुद का कॉन्फिडेंस है। लेकिन इसके बाद राइटर और मज़ीद लिखता है कि फिर भी मैं अपने साथ अपने पुराने लजीज बोझ अपने साथ लिए फिर रहा हूँ। अब अपने पुराने लजीज बोझ, यहाँ पे बोझों को डिलीशियस, बर्डन्स को डिलीशियस कहा गया है। अब ये बर्डन्स क्या हैं? ये बर्डन्स इंसान की ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं, इंसान की फ़िक्रें हो सकते हैं, जिसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्ट्रेस, स्ट्रेन्स, वरीज़ कह सकते हैं। हर इंसान के साथ उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसकी फ़िक्रें हैं, उसकी कुछ अपनी परेशानियाँ हैं। उसके साथ मैन एंड वुमेन भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसकी तारीफ़ भी करते होंगे, उसकी तनक़ीद भी करते होंगे, उसके अंदर बुराइयां भी तलाश करते होंगे, उसे डिस्करेज भी करते होंगे और क्रिटिसाइज़ भी करते होंगे। तो कहता है कि ऐसे ज़िम्मेदारियां, यानी कि ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसे वरीज़ हैं मेरे साथ, ऐसे लोग हैं मेरे साथ, मेन हैं, ऐसी विमेन हैं, लेकिन मैं इनके साथ, इनको अपने साथ लिए चलता हूँ जहाँ पर भी मैं जाता हूँ। यानी कि इन चीज़ों से इंसान कहीं पर भी चला जाए, इंसान कितनी ही दूर का सफ़र कर ले, इंसान ज़िंदगी में कहीं पर भी पहुँच जाए, किसी भी मकाम पर पहुँच जाए, इंसान
कोई उम्र के किसी भी हिस्से में हो, ये चीज़ें तो इंसान से जुड़ी हुई ही हैं। यानी कि अच्छे लोग भी उसके साथ लगे हुए हैं, अच्छा वक्त, अच्छे हालात भी उसके साथ लगे हुए हैं, बुरे लोग और बुरे वक्त, बुरे हालात भी उसके साथ लगे हुए हैं। इंसान के साथ जिम्मेदारियां भी हैं, मुश्किलें भी हैं, परेशानियां भी हैं, उलझन भी है। हम इनसे अपना दामन नहीं छुड़ा सकते और इस बात को शायर तस्लीम कर रहा है, इस बात को शायर एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं इन ओल्ड बर्डन से अपना दामन नहीं छुड़ा सकता, लिहाजा मैं इन्हें हर जगह ले जाता हूँ जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ। और आखिरी में ये कहता है कि आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। मैं कसम खाता हूँ, स्वेयर यानी कि कसम खाना, मैं कसम खाता हूँ कि ये बड़ा ही नामुमकिन है इनसे अपना दामन छुड़ाना। और आखिरी लाइन में कहता है I am filled with them and I will fill them in return। मेरा वजूद इन्हीं से मुकम्मल होता है, ये मेरे वजूद का एक हिस्सा बन चुके हैं और मैं भी इनके साथ हो चुका हूँ। इस तरह से शायर अपनी ये नज़म ख़त्म करता है। ये एक बहुत ही मुस्बित नज़म है, ये एक बहुत ही यूनिवर्सल नेचर रखने वाली नज़म है जिसमें शायर बहुत ही प्रैक्टिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ दिखाता है और इसमें हमें सेल्फ मोटिवेट करता है, हमारे अंदर अवेयरनेस पैदा करता है। अवेयरनेस और जमहूरियत के ताल्लुक़ से भी यानी कि डेमोक्रेटिक फीलिंग भी एक इस नज़म में डेवलप होती है, जनरेट होती है। यहाँ पे शायर जो रोड की बात कर रहा है वो सिर्फ एक रहगुज़र नहीं है, एक रास्ता नहीं है, बल्कि ये मेटाफोरिकली यानी कि सिंबॉलिकली यहाँ पे लाइफ के बारे में बात की जा रही है, ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बात की जा रही है कि आप ज़िंदगी का जब सफ़र शुरू कर रहे हैं या ज़िंदगी का सफ़र जब आप तय कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र होकर अच्छी मुस्बित सोच के साथ अपना ज़िंदगी का सफ़र शुरू करें और आगे बढ़ते चले जाएं और अपनी मंजिल को ख़ुद चुनें, अपनी मंजिल की तरफ आगे ख़ुद बढ़ते चले जाएं और अपने सफ़र के दौरान आने वाली मुश्किलात को बड़ी खुश दिली से कबूल करें। गिले शिकवे शिकायतें, अपने आसपास के लोगों के क्रिटिसिज्म को नज़रअंदाज करें और मुस्बित सोच रखते हुए आगे बढ़ें और अपने मंजिल की जानिब आगे बढ़ें, ये शायर का कहना है। उम्मीद है कि ये नज़म आपको समझ में आ चुकी होगी। बड़ी मुख्तसर सी ये नज़म है और हम इसके जो आइस ब्रेकर्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग्स जो हैं वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट सेशन में हम इसे कवर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मुलाकात होगी।